मैसेजेस करने के बाद ये बंदी मेरे को रिप्लाई करती है, कहती है एक्चुअल में क्या हुआ कि आपने सूट जो है डिफरेंट कलर में ऑर्डर प्लेस करा था और जो उनका टेलर था उन्होंने किसी और कलर में बना दिया। 1 महीने बाद रियलाइज हुआ कि उसने मेरा सूट किसी डिफरेंट कलर में बना दिया। इसका मतलब तो पिछले 1 महीने से मुझे पागल बना रही थी। पर ये मुझे पहले भी झूठ बोल रहे थे। मैंने इस चीज को सब कुछ इग्नोर करा। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा ऑर्डर प्लीज दोबारा तुम प्लेस कर लो, मुझे बता दो कि तुम कितना टाइम लोगे। हाय, आई एम जसलीन, द फाउंडर ऑफ नानकी बुटीक। एक छोटी सी दुकान से बड़ी दुकान तक जाने का सपना बहुत मेहनत मांगता है, तो पिछले 1.5 साल की मेहनत ने मेरी इस टीम को खड़ा किया, द नानकी टीम। एक फैब्रिक सेलेक्ट करने से लेके एक सूट डिजाइन करने में बहुत मेहनत लगती है। This is the worst online page my friend experienced. Same, she is very fake influencer, never got good vibes. I just saw her page, her suits already look tacky and cheap. Hi, you did a good job exposing them. I have the same experience shopping with them. 2 बार मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। Be aware from fake online shop. Recently एक रील वायरल हुई जिसमें एक लेडी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इन्फ्लुएंसर मिस जसलीन अरोड़ा के क्लॉथिंग ब्रांड नानकी बुटीक के साथ। उस लेडी का कहना है उसने जून के महीने में इंस्टाग्राम के थ्रू एक सूट ऑर्डर किया था। ऑर्डर प्लेस करने के बाद उन्हें यह एश्योरेंस दिया गया था कि विद इन 1 to 2 वीक्स पार्सल डिलीवर हो जाएगा, लेकिन 2 वीक्स तक वेट करने के बाद भी जब पार्सल नहीं आया तो उन्होंने बुटीक से कांटेक्ट किया, लेकिन तब बुटीक का रिस्पांस था कि मंडे तक पार्सल आ जाएगा। कस्टमर ने मंडे तक वेट किया, लेकिन मंडे के बाद भी पार्सल रिसीव नहीं हुआ। जब उन्होंने दोबारा कांटेक्ट किया तो बुटीक का रिस्पांस था कि अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही कस्टमर ने ट्रैकिंग आईडी के बारे में स्पेसिफिकली पूछा जिससे वो खुद अपना ऑर्डर ट्रैक कर सके, लेकिन ट्रैकिंग डिटेल्स देने के बजाय बुटीक की तरफ से उनके मैसेजेस का रिप्लाई आना ही बंद हो गया। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस एक रील के थ्रू पब्लिक के सामने रखा और कई लोगों ने कमेंट्स में अपना सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर किया। तुम कितना टाइम लोगे? लाइक हाँ कोई बात नहीं, 1 वीक में पहुंच जाएगा, 1 वीक में पहुंच जाएगा। बहन 2 महीने हो गए हैं मुझे, मेरे को सूट डिलीवर नहीं हुआ। कस्टमर सर्विस इनकी 0 है। आगे से कोई अगर फोन उठाता है, आपने अगर इंस्टाग्राम पे फोन ऑर्डर प्लेस करा था तो आप इंस्टाग्राम वालों की टीम से बात करिए, हम व्हाट्सएप वाली टीम को कुछ नहीं पता। बहन तुम्हारे 4 मतलब एक कमरे की तो तुम्हारी दुकान नहीं है, तुम 4 लोग वहां पे बैठ के एक दूसरे को फोन पकड़ा के तुम लोग यहाँ पे दूसरे को चूतिया बना रहे हो। मतलब तुमने दिमाग खराब समझा होगा। कुछ दिन बाद जब रील वायरल हो गई तब नानकी बुटीक की तरफ से एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया, हेलो मे आई नो योर ऑर्डर एंड द ऑर्डर ID बिकॉज आई चेक्ड योर चैट ऑन इंस्टाग्राम एंड आई डोंट हैव एनी चैट विद यू। यू ऑल्सो नो दैट, सो कैन यू प्लीज टेल मी फ्रॉम वेयर यू प्लेस द ऑर्डर। इस पूरे मैटर को कुछ दिन बाद ब्रांड की तरफ से फिर कस्टमर को रिप्लाई दिया गया। बुटीक ने कहा कि कस्टमर ने जो सूट ऑर्डर किया था वो एक्चुअली में एक डिफरेंट कलर में प्लेस हुआ था, लेकिन उनके टेलर ने गलती से उस सूट को दूसरे कलर में बना दिया। सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि ब्रांड को ये गलती 1 महीने बाद रियलाइज हुई। आई मीन 1 मंथ तक उन्होंने कस्टमर को प्रॉपर रिप्लाई देना अवॉइड किया और जब रील वायरल हुई तब उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। तब उन्होंने गलती एक्सेप्ट करके ये कहा कि ऑर्डर को दोबारा प्लेस करना होगा। कस्टमर ने इसके बाद भी पेशेंस दिखाया और फिर से उनसे कांटेक्ट किया तो बुटीक की तरफ से एश्योरेंस दिया गया कि 1 वीक के अंदर अंदर सूट डिलीवर हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये रही कि 2 मंथ्स के बाद भी कस्टमर को अपना सूट रिसीव ही नहीं हुआ। यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न उनके कस्टमर सर्विस को लेकर था। ब्रांड का कहना था कि जो कस्टमर इंस्टाग्राम के थ्रू ऑर्डर करते हैं उन्हें इंस्टाग्राम पे ही कांटेक्ट करना चाहिए और जो व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर करते हैं उन्हें व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑर्डर प्लेस होने के बाद मेजॉरिटी केसेस में ब्रांड की टीम कस्टमर्स को इग्नोर करती है, मतलब ना तो टाइमली रिप्लाई मिलता है और ना ही प्रॉपर रिसोल्यूशन दिया जाता है। रील के कमेंट सेक्शन में भी कई लोगों ने अपना सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर किया। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट रिसीव हुआ, कभी कभी ये ब्रांड गलत प्रोडक्ट्स भी डिलीवर कर देता है। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि कंप्लेन रेज करने के बाद भी बुटीक की टीम प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करती। ये सारे कॉमेंट्स और एक्सपीरियंस ये दिखाते हैं कि ये इशू एक सिंगल कस्टमर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि काफी सारे कस्टमर के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन ये मैटर यहीं पर क्लोज नहीं होता। कुछ दिन बाद ब्रांड की फाउंडर जसलीन ने खुद एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में जसलीन ने यह कहा कि वो अपने स्टोर को एक्सपैंड कर रही हैं और उन्होंने प्राउडली क्लेम किया कि उन्होंने अब तक 10,000 कस्टमर को सक्सेसफुली पार्सल्स डिलीवर किए हैं। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इस वीडियो में उन्होंने एक फ्रॉड का टैग भी ऐड किया, जिससे उन्होंने इनडायरेक्टली टारगेट किया अपने ऊपर लगे एक्यूजेशंस और जो उनके अगेंस्ट वॉइस रेज कर रहे थे उनको। गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखा, इतनी मेहनत दी है मैंने इस ब्रांड के लिए और मैं सच बता रही हूँ मेरी मम्मा का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। एक सिंगल पेरेंट होने के बाद उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। पूरी टीम और मॉम की सपोर्ट के साथ आज 10,000 लोगों को हम अपने प्रोडक्ट डिलीवर कर चुके हैं। तो एक गुड न्यूज है कि अब आप मेरे स्टोर में विजिट भी कर सकते हो और अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो आप वीडियो कॉल के थ्रू भी अपना आर्टिकल सेलेक्ट कर सकते हो और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, क्योंकि हम रेडीमेड आर्टिकल्स नहीं बेचते हैं। तो एक सूट को डिजाइन करने में, उसको बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है और अगर आप बुटीक पर आके विजिट करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज करवा सकते हो। कमेंट
सेक्शन में फिर से लोग नेगेटिव एक्सपीरियंस शेयर करने लगे। कई लोगों ने कहा कि डिलीवर कर चुके हो बहन, तेरे सूट लोगों के पास पहुंच भी नहीं रहे। दीदी बना लिया महल। कमेंट किस खुशी में डिलीट कर दी। सच सुना नहीं जा रहा क्या? जिनके पैसे खाए हैं पहले उन्हें पैसे दे दो, फिर कमेंट डिलीट करना। जिसका ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ उनके पैसे रिफंड कर दो। हम रील देख के आ रहे हैं प्रूफ के साथ। इसके अलावा एक और बड़ी कंप्लेन ये है कि ब्रांड के पास कोई रिटर्न पॉलिसी ही नहीं है। अगर किसी कस्टमर को गलत प्रोडक्ट मिल जाए या प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रॉमिस स्टैंडर्ड से बहुत लो हो तो उनके पास रिटर्न या रिफंड का कोई ऑप्शन ही नहीं है। कई कस्टमर्स ने ओपनली शेयर किया कि उन्हें ब्रांड की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया जब उन्होंने कंप्लेन रेज की। कल जसलीन दीदी ने एक वीडियो पोस्ट करी है कि उन्होंने अपना स्टोर एक्सपेंड कर लिया है, टैग्स जो जिस पे लिखा हुआ है फ्रॉड, कि वो फ्रॉड नहीं है। और उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर ये बताया कि कैसे उनको अभी तक 10,000 कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस किया है और वो अपना बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं बिजनेस। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो 10,000 ऑर्डर आपको प्लेस हुए हैं क्या आपने उनको डिस्पैच भी करा है? बिकॉज मेरे पास पता नहीं कितने मैसेजेस आ रखे होंगे कि जिन्होंने बोला है कि हमें तो अपना पार्सल रिसीव ही नहीं हुआ है और ब्लॉक कर दिया आप लोगों ने, और जिनको रिसीव हुआ है वो 3-3 महीने बाद उनको रिसीव हो रहा है और उसके बाद आपकी कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है कि आप उनको रिटर्न करोगे। और बीइंग अ बिजनेस ओनर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके कस्टमर्स होने चाहिए ताकि वो सेटिस्फाई हो। और मेन कमी जो मुझे लगती है कि आपके बिजनेस में है इज योर टीम, स्पेशली योर व्हाट्सएप टीम। उस बंदे ने इतनी रूडली मेरे साथ बात करी थी और वो उसने लिटरली मुझे ये चीज बोला कि जो तुमसे होता है तुम कर लो, ठीक है। ये दैट थिंग ट्रिगर्स मी आउट कि मैं आपको पे कर रही हूँ, मैं आपसे सर्विस मांग रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे आपके कुछ प्रोडक्ट जो थे, मैंने तो एक ही सूट लिया था, लोगों के तो 20-20 हजार 10-10 हजार डूबे हुए हैं। सोशल मीडिया पे दिखा रही है दैट यू हैव अ ग्रेट टीम, यू शुड नीड टू वर्क ऑन योर टीम बिकॉज दैट्स सीरियस। और जिन्हें पार्सल मिला भी उन्होंने बताया कि डिलीवरी आने में उन्हें 3 मंथ से ज्यादा वेट करना पड़ा। और सबसे डिस्टर्बिंग बात तब हुई जब जिस लेडी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था उन्हें ब्रांड की तरफ से सीधा जवाब मिला, जो तुमसे होता है कर लो। I mean, अगर ब्रांड सच में ट्रांसपेरेंट और जेन्युइन है तो उन्हें अपने साइड की प्रूफ और क्लियर पॉलिसी सामने रखनी चाहिए। लेकिन अगर कस्टमर के कंप्लेन वैलिड हैं तो उन्हें तुरंत अपने प्रोसेस इंप्रूव करके रिफंड रिटर्न की फैसिलिटी देनी चाहिए। यही सेम एक्सपीरियंस मृचा ब्यूटी के साथ भी देखा गया, जहां कस्टमर के रिव्यूज भी काफी नेगेटिव रहे। जब भी कोई इन्फ्लुएंसर अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करता है लोगों की एक्सपेक्टेशंस नेचुरली हाई होती है। फॉलोवर का एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन होता है कि प्रोडक्ट हाई क्वालिटी के होंगे, सर्विस स्मूथ होगी और ब्रांड ट्रस्टवर्दी होगा। चलो मान भी लेते हैं कि नए बिजनेस के पास फंडिंग और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपने ही लॉयल फॉलोअर्स को चीप प्रोडक्ट सेल करें या डिलीवरी ही ना दे। यही वजह है कि इन्फ्लुएंसर ब्रांड हमेशा ट्रस्टवर्दी नहीं होता। जब एक ब्रांड के पास प्रॉपर कस्टमर सर्विस नहीं होती, रिटर्न पॉलिसी का सिस्टम नहीं होता और अकाउंटेबिलिटी जीरो होती है, तो ऐसे ब्रांड के ऊपर कस्टमर ट्रस्ट कैसे कर सकता है? I mean, क्या इन्फ्लुएंसर ओन ब्रांड सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर चल रहे हैं? क्या उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज रिलायबल नहीं है? क्या उन ब्रांड्स को प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि कस्टमर्स का ट्रस्ट वापस आ सके? अभी रिसेंटली जिस कस्टमर ने अपना एक्सपीरियंस रील के थ्रू शेयर किया था उनका पार्सल अब तक डिलीवर नहीं हुआ है। उन्होंने ओपनली कहा है कि बुटीक के साथ उनका एक्सपीरियंस इतना फ्रस्ट्रेटिंग था कि वो अब फ्यूचर में कभी भी वहां से ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगी। इन रियलिटी नाम और फॉलोअर के दम पर कोई भी ब्रांड लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी पर फोकस नहीं किया गया। वेल, आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।